Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Anshika, and in today's video we're going to be talking about the behind the scenes of this room. So अगर आपने room का video नहीं देखा है अभी तक, सबसे पहले तो go and watch that video and then come back and see how I did it, the whole process, how I started and how I ended up, what struggles I faced, what challenges came in between and what not. So before starting the video, let me give you a small disclaimer that from day one I knew this video is going to be live on YouTube, but still मैंने सारे videos vertically shoot कर लिए, horizontally करने चाहिए थे, but still I did that mistake. Anyhow, I wanted to show you how I did the whole process. So keep that thing aside because that screen will be there and I will also be here. So thought of adding me also in this video. Otherwise there was no plan, voice over ही add होना था इस video पे, but the screen was too empty, so I thought मैं आ जाती हूँ बीच में. So we'll start the video and let's start. So I'm going to be watching the video here so that I can explain you better. सबसे पहले रूम को खाली किया, बेड को ड्रैग किया एंड एक्सेंट वॉल पे काम करना स्टार्ट किया. पर्पल वॉल को डिसअपियर करना वाज अ बिग टास्क. सो प्राइमर यूज करके 3 to 4 लेयर्स में इट वाज अ सक्सेस. मुझे डाउट था कि मे बी नहीं होगा, बट बहुत अच्छे से वो रिमूव हो गई एंड पूरी वॉल वाइट हो गई. सो कैनवस वॉज रेडी एंड उसके बाद मेजर टास्क जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था वो था टेपिंग करना. सो पापा और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा टाइम लगा उसमें, बिकॉज मेजर करना एंड डिसाइड करना कि कितनी ब्रिक रखनी है. सो वो एक टेस्ट एंड ट्रायल जो मैं पहले कर चुकी थी वो सब हो गया था एंड उसके बाद टेपिंग हुई. टेपिंग में टाइम लगा बट इट वॉज ऑल वर्थ इट बिकॉज आपके पूरे प्रोसेस में कुछ 1-2 स्टेप्स होते हैं जिनमें आपको प्रॉपर टाइम दी. पूरे रूम में जहाँ पे भी क्रैक्स थे उनको स्क्रैच किया एंड उनको वॉल पट्टी से कवर कर दिया सो दैट टिल देन मैं अगर उन तक पहुँचूंगी वो ड्राई हो जाएंगे. रूफ पे बहुत ज़्यादा क्रैक्स थे तो उनको भी फिल करा एंड देन स्टार्टेड विद माई ब्रिक वॉल. थैंक गॉड मैंने ये वीडियो ले लिया रियल टाइम में, वरना आपको ये भी टाइम लैप्स में देखना पड़ता क्योंकि सारे वीडियोस टाइम लैप्स में हैं. एंड ब्रिक वॉल का सेकंड टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ये था कि हर एक सिंगल ब्रिक को मुझे करना पड़ रहा था. मैंने ये नहीं किया कि पूरा पेस्ट लगाया एंड टेप्स को रिमूव कर दिया एंड वॉल इज डन. इट वॉज नॉट दैट ईजी. इट वॉज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क. सो एक एक ब्रिक को करना टाइम लग रहा था बट इट वॉज कमिंग आउट रियली ब्यूटिफुली. सो इट वॉज ऑल वर्थ इट बिकॉज जो पेस्ट में डाइल्यूट कर रही जो पेस्ट मैंने बनाया था ब्रिक्स के लिए उसमें सिर्फ 2 to 3 लेयर्स मेरे बन रहे थे. सो आई थिंक एक अच्छी क्वांटिटी भी थी. मैं उससे ज़्यादा भी नहीं मिक्स कर सकती थी बिकॉज वो ड्राई हो जाता है पेस्ट जल्दी. एंड देन रूफ को पेंट किया. रूफ को पेंट करना वॉज अ चैलेंज फॉर मी. मैंने पहली बार किया था ऊपर देख के तो मेरी नेक में बहुत देर तक पेन रहा था. मैंने एक दिन का रेस्ट लिया था सीलिंग करने के बाद. देन उसके बाद जहाँ पे भी मुझे जब ये पूरी वॉल डन हो गई थी तो उसके बाद जहाँ पे भी मुझे लगा मैंने थोड़ी बहुत सैंडिंग करी. उसके बाद हम बेड को ले आए उसकी ओरिजिनल जगह पे और बाकी रूम को कंटिन्यू किया. सो एज आई टोल्ड यू कि पूरे रूम में ब्रिक्स को कंटिन्यू रखा है. सो बैक वॉल पे भी ब्रिक्स हैं यहाँ पे एंड इधर, फिर थर्ड वॉल पे भी नीचे हैं. सो ये एक सॉल्यूशन ढूंढा था. जितने भी क्रैक्स हैं ये क्रैक्स बहुत बार मैं फिल कर चुकी थी इससे पहले भी, बट स्टिल बार क्रैक्स आ रहे थे. बट टच वुड अब ये जब से ब्रिक्स करी हैं, क्योंकि ब्रिक्स के साथ बहुत मोटा एक लेयर मिल जाता है तो वो क्रैक्स नहीं बनते. फिर दोबारा से वॉल पुट्टी से जितने भी क्रैक्स थे वो फिल करें. एंड वन मोर थिंग, जब आप जो भी सीरीज़ देख रहे हो ये एग्जैक्टली इसी सीरीज़ में पूरे रूम का काम हुआ है. कुछ भी आगे पीछे नहीं है कि पहले ये हुआ है बाद में ये हुआ है. सब एग्जैक्टली इसी सीरीज़ में हुआ है. एंड नाउ यू कैन सी कि जितना पेस्ट ये आप वीडियो में देख रहे हो इतना पेस्ट मेरा बनता था और उससे एक अच्छी 2 से 3 लेयर मेरी कवर हो जाती थी. सो आई थिंक दे वर मोर देन इनफ. इससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं सकती थी बिकॉज यू नीड अ ब्रेक. बिकॉज 2 to 3 लेयर्स को मैं एक ही बारी में करती थी बिकॉज इससे ज़्यादा अगर मैं रुकूंगी तो वो पेस्ट ड्राई हो जाएगा.
सो कमिंग टू द थर्ड वॉल पे कर्टन रॉड को ऊपर शिफ्ट किया था. सो कर्टन रॉड को ऊपर शिफ्ट करने से उसके होल्स को पुट्टी से फिल किया एंड देन जो बाकी का ऊपर वॉल जितनी बची थी उसको पेंट किया. बिकॉज मैंने मैक्सिमम वॉल तो ब्रिक से कवर कर ली थी, बट उसके ऊपर जितना भी पार्ट था उसको मैंने पेंट किया. एंड सेकेंड वॉल भी हमारी डन हो गई. देन उसके बाद बीच में बार बार मुझे डस्ट ऑफ करना पड़ रहा है, ये मैं बार बार भूल रही थी, और मेरा जो रोलर था उस पर बार बार डस्ट आ रही थी और पूरा पेंट गंदा हो रहा था. सो ये मेरे से बार बार बीच में गलती हो रही थी. एंड देन कमिंग टू द थर्ड वॉल पे मैंने रॉयल एशियन पेंट्स यूज़ किया है. एंड उसमें मेरे से एक और बीच में गलती हुई थी कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाइल्यूट कर दिया था. आपको बहुत कम करना होता है एंड मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था और मुझे लगा कि मे बी शायद मैंने पेंट वेस्ट कर दिया है एंड अब दोबारा लाना पड़ेगा. सो जब मैंने करके देखा इट वॉज अ सक्सेस और बहुत अच्छे से हुआ और कोई गड़बड़ नहीं हुई मुझसे. एंड देन जब ये वॉल पेंट हो गई उसके बाद हमने टेपिंग करी. जो नीचे के 3 लेयर्स मैंने ब्रिक से कवर करने थे और वो बन गए. उसका वीडियो मैंने नहीं लिया, आई एम सो सॉरी. बट उसके बाद हमने स्टार्ट किया विंडो. ये पूरा विंडो का जो सेक्शन था बहुत ही गंदा था. ब्राउन कलर वॉज एब्सोल्यूट. ब्राउन और वाइट अच्छा नहीं लग रहा है. ऑल वाइट इज डेफिनेटली अ येस एनी टाइम. सो वाइट में उसको पूरा पेंट किया. इस पेंट में भी टाइम लग रहा था बिकॉज ये ऑयल पेंट होता है. तो ऑयल पेंट में आप यू रियली हैव टू टेक केयर अबाउट द डस्ट. अगर वो डस्ट आ जाएगी बीच में तो वो बार बार आपको डिस्टर्ब करेगी. उसके बाद ये विंडो का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया बिकॉज ये विंडो मुझे प्लेन नहीं चाहिए थी. इवन मुझे पूरा एरिया ही प्लेन नहीं चाहिए था. सो अगर कर्टन रिमूव हो तब भी कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए. सो पहले जो विंडो थी उसको मैंने एग्जैक्टली सेम जो वाइट पेंट मैंने बॉर्डर्स के लिए यूज़ किया है वो एग्जैक्टली सेम पेंट यूज़ किया वाइट. बिकॉज वो विंडो बिल्कुल भी प्राइम्ड नहीं थी. जस्ट रॉ विंडो बनी और उसके बाद हमने लगा दी. उसके बाद उसको कुछ भी नहीं किया था. सो ब्लू पेंट किया, उसके बाद चॉक पेंट यूज़ किया मैंने. एंड देन कमिंग टू द कबर्ड्स एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए था बिकॉज मैं नहीं चाहती थी ब्लैक रखना. बट एनी हाउ एज आई टोल्ड यू कि कुछ चीज़ें रूम में ऐसी थी जो मैं नहीं चेंज कर सकती थी. जो बड़ी बड़े फर्नीचर्स हैं और कबर्ड्स हैं. कबर्ड्स वॉज वेरी बिग डिसीजन. अगर इन केस मैं वो डिसीजन लेती भी चेंज करने का तो वो आउट ऑफ बजट जा रहा था जो मुझे नहीं करना था एनी हाउ. सो उसका एक सोल्यूशन ये निकाला मैंने कि जो बीच के बॉर्डर्स हैं उनको वाइट कर दिया. एंड यू कैन सी वेरी वेल हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग. एकदम से चेंज हो गया उसका लुक और रूम में मर्ज हो गया. सो मेन जो टारगेट था वो ये था कि रूम एटलीस्ट जो भी चेंजेस मैं कर रही हूँ वो बस एब्जॉर्ब होते रहे रूम. सो देन कम्स द ग्लास को प्लेन नहीं रखना था. सो इसलिए आई थॉट लेट्स डू ग्लास पेंटिंग ऑन इट एंड इट टर्न्ड आउट रियली ब्यूटीफुल बिकॉज जब भी सनलाइट आती है तो उसका पूरा रिफ्लेक्शन बेड के ऊपर आता है एंड इट लुक्स रियली नाइस. सो उसके बाद जो ग्लास पेंटिंग जब डन हो गई थी तो एक चैलेंज बीच में आया था कि हमने जैसे ही प्लेन ग्लास को रिमूव किया एंड ये वाला ग्लास हम प्लेस करने लगे तो ये 1/2 इंच ज़्यादा था. तो ये हमारी मेजरमेंट थी और जो गलत हो गई. तो 1/2 इंच ज़्यादा था. तो फिर प्रॉपर जो ग्लास के प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे जाके 1/2 इंच को कट कराया और फिर ये प्रॉपरली प्लेस हो गया था. ये तो इसने एक्चुअली हमें डरा दिया था कि इतना अच्छा काम होने के बाद अगर ये ग्लास टूट जाएगा तो ये मतलब बहुत डिज़ास्टर हो जाएगा. सो देन कम्स सो एज यू कैन सी कि अब ये जो रूम का विजन है आपके पास पूरा, इस रूम में अभी वाइट लाइट्स हैं. तो नाउ यू विल सी द मैजिक व्हाट हैपेंस आफ्टर चेंजिंग द लाइट्स टू वाइट, फ्रॉम वाइट टू वार्म वाइट. तो इलेक्ट्रिशियन का काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया था बिकॉज मेरे सारे फ्रेम्स जितने भी मैंने आर्ट पीसेस बनाने थे वो बन चुके थे. फ्रेम भी हो गए थे, हमारी लाइट्स भी आ गई थी एंड तो वो सब उन्होंने प्लेस किया. इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगा बिकॉज जो फ्रेम्स होते हैं आपकी प्लेसमेंट एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए. तो पहले पेंसिल से मार्किंग करी, फिर उन्होंने ड्रिल किया. ड्रिल करते टाइम मुझे नीचे अपनी ब्रिक्स को बचाना पड़ा. देन शेल्फ की प्लेसमेंट करी उन्होंने
एंड शेल्फ की प्लेसमेंट भी बहुत टास्क था, बिकॉज ये वाला वॉल बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए था, उसको भी बहुत ध्यान से किया. एंड देन सेंटर लाइट फॉर जितने भी रूम में मेरे जो मेरी कर्टन रॉड थी और डोर के हैंडल्स, एंट्री डोर के हैंडल्स, इन सबको गोल्डन में ट्रांसफॉर्म कर दिया स्प्रे करके. एंड देन स्टार्टेड विद द विंडो के ऊपर फ्लोरल्स बनाए. एंड जो एंट्री डोर है वहाँ पे जो लाइट का स्विच है वहाँ पे मिनी ब्रिक्स बना दी. एंड दिस इज हाउ द रूम लुक्स आफ्टर वार्म वाइट लाइट्स. तो ये एग्जैक्टली चेंज हो गया. तो एज यू कैन सी पहले कितना डल लग रहा था रूम एंड हाउ ब्राइट इट इज लुकिंग नाउ. सो ये छोटा सा चेंज था. ये लाइट चेंज होने के बाद एक्चुअली मैंने एक क्लिपिंग ली थी, दैट्स व्हाई फ्रेम्स नीचे हैं. देन शिफ्टेड द फ्लोरल्स टू द वॉल और कर्टन को फिर प्लेन रखा. तो ये बीच में चेंज हुआ था, प्लानिंग कुछ और थी और फिर करते करते चेंज हो गया था. सो फ्लोरल्स के 2 ड्रिप्स गिर गए थे कलर के, उसको बाद में ठीक किया था पेंट करके. देन स्टार्टेड विद द डोर. बैक साइड पे जो पेंटिंग बनानी थी कार्टून्स की, ये सब काम रात को हो रहा है विद द हीटर ऑन. So this took me around 2 to 3 hours and that's it. जब मैंने कुछ चीज़ें शुरू करी हैं तो बस वो शुरू हुई हैं और फिर ख़त्म हो गई हैं, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया है. और ये बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है बिफोर द रूम शूट. ये शूट होने से एग्जैक्टली 2 days पहले की वीडियोज़ हैं. देन कम्स द ड्रीम कैचर के लिए सारा कुछ प्रिपेयर किया था. And you're going to see the reel on Instagram, so don't forget to follow me there also. And this was the last major task of the room, and इसके बाद सब ready हो गया था, and this is the final result. Right everyone, so finally you have seen the behind the scenes of this room. This is how the room took place, starting from the brick wall and then ended up with the door. This is how the whole process took place, what all challenges and mistakes I did, and this is how it was done. I enjoyed the whole process personally because it was something new for me also, because मैं घर पे बहुत सारे corners change करती रहती हूँ, but it was a whole room और इस रूम को मुझे अपनी चॉइस से करना था. तो I think it took a lot of time because जब आपको खुद के लिए कुछ करना होता है ना तो आप बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हो एंड फिर आप कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते कि आपको जो चाहिए तो चाहिए. सो वही मैंने किया, बिकॉज जो मैंने एक रफ स्केच इस वीडियो से पहले रूम बनाने से पहले एक स्केच रेडी किया था कि ऐसा मेरा विजन है और मुझे ऐसा रूम चाहिए. तो एग्जैक्टली मैंने उस विजन को पूरा किया है. Finally, this is how it was done, and do let me know in the comment section आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस वीडियो में. And yes, let's end this video with the ritual. Don't forget to like, share, comment, subscribe. Very important, subscribe and hit the bell icon. Okay, bye. See you in the next video.